हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945 के सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इस चैप्टर पर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज click on the link and watch that video first so that you can get the better understanding of the chapter as well as the exercises. Before we start this video, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे अपने चैप्टर के नेम मुझे कमेंट करते हैं कि उनको इस पर्टिकुलर चैप्टर पर वीडियो चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए, आपको स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, है ना, विच इज़ niharikakohli453@gmail.com। मेक श्योर कि आप मुझे इस पर अपने चैप्टर की फ़ोटोज़ क्लिक करके PDF बनाकर यहाँ भेजें, सो दैट आई कैन मेक द वीडियोज़ ऑन योर पर्टिकुलर चैप्टर। बिकॉज हर बच्चे की बुक अलग होती है, मेरे पास सब बच्चों की बुक अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ वाई आई नीड अ लिटिल ऑफ योर हेल्प, सो प्लीज़ डू दैट। एज वेल एज आप देख सकते हो, ये चैप्टर भी मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने भेजा था, है ना, जो कि यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ देखती हैं। तो इस वजह से मैं उनके लिए चैप्टर बना रही हूँ और आप सबके लिए बना रही हूँ, तो आप सबको भी इससे हेल्प होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे बच्चे अभी भी चैप्टर के लिंक मुझसे कमेंट में मांगते हैं कि हमें इस चैप्टर की वीडियो बनाइए, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। स्क्रीन पे मैं आपको अभी के अभी शो कर देती हूँ कि किस तरीके से आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और कैसे आपको वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको अभी के अभी वो दिखा देती हूँ, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से सारे चैप्टर की लिंक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हो, हम YouTube के पेज पे गए, फिर हमें सर्च पे क्लिक करना है और मेरा लर्न विद निहारिका का नाम डालना है। आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपको मेरा चैनल दिखेगा। आपने चैनल पे क्लिक करोगे तो उसके आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस जितनी मैंने अब तक बनाई हैं वो सब मिल जाएंगी। आप किसी भी एक पे क्लिक करोगे तो आपको उसके 2 पार्ट्स की वीडियो मिल जाएगी। तो हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। आप में से बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जिनके साथ क्लास में पढ़ते हो, ट्यूशन जाते हो, ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आए। और अगर आपके पास कुछ भी पूछने के लिए है, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। कॉमेंट सेक्शन खोलिए, कॉमेंट कीजिए। एंड लास्टली, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पे भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो कर रही होगी। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है, मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, और आप मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ भी हैं, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि जर्नल नॉलेज पे बेस्ड हैं आप सबके लिए। सो मेक श्योर टू वॉच देम, सो कि आप भी जर्नल नॉलेज से अवेयर रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्ड्स टू नो। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए होंगे और अब हमें जानना है उनके मीनिंग को। सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्लॉक। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूनाइटेड बाय अ ट्रीटी और कॉमन इंटरेस्ट। ब्लॉक क्या होता है? कुछ कंट्रीज का ग्रुप, है ना, जो कि यूनाइटेड बाय अ ट्रीटी। ट्रीटी इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसमें वो सारे ग्रुप यूनाइटेड होते हैं या फिर उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि 2 ब्लॉक्स थे, है ना, सेंट्रल पार्ट्स, है ना, एंड अलाइड पार्ट्स, राइट। तो वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, है ना, कुछ कंट्रीज एक ग्रुप बनी हुई थी, दैट इज नोन एज ब्लॉक। जब कुछ कंट्रीज आपस में मिलती हैं और जिनका इंटरेस्ट, जिनका मोटिव सेम होता है, दैट इज नोन एज ब्लॉक। नेक्स्ट वी हैव इज अलायंस, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। अलायंस का मतलब होता है जब 2 कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट हो कि यस वी विल बी फाइटिंग टुगेदर और विल बी टेकिंग और पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग टुगेदर। जब आपस में उनका समझौता हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए, दैट इज नोन एज अलायंस। नेक्स्ट वी हैव इज आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया है क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ऑफिशियल अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू एंड अ वॉर। एक ऑफिशियल मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कि वॉर को एंड करने के लिए बनाया गया है
है ना, जिसमें दोनों पार्ट्स साइन करते हैं कि यस वी विल नॉट फर्दर एक्सीड और फर्दर कंटिन्यू दिस वॉर. That is known as the official agreement or official document, which is named as armistice. Next we have is concentration camp. इसके बारे में अच्छे से मैंने इस वीडियो में समझाया था. A prison where people were starved and tortured. एक ऐसा prison, एक ऐसा जेल, एक ऐसी कैद जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया गया और स्टार्व, भूखा रखा गया. हमने शायद एनी फ्रैंक के बारे में चैप्टर में पढ़ा था. मैं यहाँ पे उसकी एक क्लिप आपको दिखा दूंगी कि वो जिस लड़की को और उसकी फैमिली को इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद रखा था एंड शी डाइड ओवर देयर, बट स्टिल शी रोट अ नॉवल. उसने अपनी पूरी जर्नी लिखी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था. एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप इज द वर्स्ट प्लेस टू लिव इन, विच वॉज क्रिएटेड बाय हिटलर. और हिटलर के बारे में, हिटलर कौन था, क्या था, इफ यू वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द लिंक विच इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, विच इज अबाउट द फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सो दैट यू कैन गेट द बेटर नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज क्विक रिकैप. अब हम एक जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे. क्या मतलब है कि जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है ना, उसका जल्दी से एक समरी पढ़ेंगे हम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. The First World War 1914 to 18 was fought between the Allied powers and the Central powers. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई 1914 से 18 तक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर टू मार्क इट और टू रिमेंबर इट ऑलवेज कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ी गई. 1914 से 1918 तक, जो कि लड़ी गई टॉप पावर्स के बीच में, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. द अलाइड पावर्स इमर्ज्ड विक्टोरियस. और जीता कौन? अलाइड पावर्स उसमें जीत गए थे. Next we have is the Treaty of Versailles was signed in 1919. 1919 में Treaty of Versailles साइन किया गया. The League of Nations was formed. और League of Nations जो है वो भी फॉर्म किया गया. These are the documents. अगर आपको जानना है कि Treaty of Versailles क्या होता है डिटेल में, League of Nations क्या होता है, कब बना था, all you need to do is go in the description box. There's a link. Click on the link and then you'll be getting the video of the full chapter explanation. Next we have is the world's economy faced a severe depression during the years 1929 to 1933. कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी है ना, इकोनॉमी मीन्स सिंपल आप समझ लीजिए पैसा, कि आप मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर 1929 से 1933 जो का जो टाइम पीरियड था वो ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में सबके पास पैसों की कमी हो चुकी थी, है ना, और सब लोग डिप्रेशन में जा रहे थे. ऑफ कोर्स ये बात है, व्हेन यू डोंट हैव मनी यू वोंट बी एबल टू ईट अच्छे तरीके से, आप रह नहीं पाओगे सही जगह पे, आप खा नहीं पाओगे, आपको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी. नथिंग इज गोइंग टू वर्क विदाउट मनी. तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम ही खराब हो गई थी तो सभी लोग डिप्रेशन में आ गए थे. 1929 से 1933 के बीच का टाइम था. यूरोप एंड अमेरिका वर सेवरली अफेक्टेड. सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट किसको हुआ था? यूरोप एंड अमेरिका को. नेक्स्ट वी हैव इज the Second World War 1939 to 45. Very very important. Make sure to remember it and mark it if you have the same book which I'm using right now. Was fought between the Allied powers and the Axis powers. So First World War में there were two parties, Allied powers and Central powers, and Second World War में there were two parties which were named as Allied powers and Axis powers. The Axis powers were defeated. और इसमें कौन हार गया था? एक्सिस पावर्स इसमें हार गए थे. आई होप आप सबको ये समझ में आया हो क्विक रिकैप. एंड नीड नॉट टू वरी, जैसा कि मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया, नो नीड टू वरी अबाउट. डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर का, आप उस पर क्लिक करोगे आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा. एंड अगर आपकी वीडियो समझ में आ रही है और काम आ रही है, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीड एंड आंसर. अब बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज वाला पार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम्स. हमें यहाँ बॉक्स में ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हैं और नीचे आप देख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दो टॉपिक्स दिए हुए हैं. राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किन किन टॉपिक्स पर बात हुई है हमें वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नीचे लिखना है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में किन किन टॉपिक के बारे में बात हुई है हमें वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के नीचे लिखना है. सिंपल. नाउ आप में से जितने बच्चों को इसके आंसर्स पता हैं, जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन खोलिए, उसमें लिखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके सामने इन ऑप्शंस में से जो बॉक्स में ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपके हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था उसके आंसर लिखिए. सेकंड वर्ल्ड वॉर
आगे ऐसे हाइफन लगाइए, मतलब डैश, और फिर आपके हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था उसके आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड जो भी बच्चा उसके आंसर लिखेगा उसका कमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्प्ले करूंगी। सो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन। एंड आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने ये कुछ ब्लू मार्क किया है। सो दिस इज द चैप्टर विच हैज बीन सेंड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट, राइट। सो शी हैज मार्क्ड फ्रॉम हर एंड, पर मैंने चाहती थी कि मैं आपको इसके आंसर दिखाऊं, दैट इज वाई आई हैव हाइड देम समहाउ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंडर हमें लिखना है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। आप में से सब बच्चों को पता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज कौन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इसकी बात की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? एब्सोल्युटली वी हैड टॉक्ड अबाउट इट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए आंसर लिखिए जल्दी से, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। अगर आप सबको ये आंसर आता है अपना कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर लिखिए। नेक्स्ट वी हैव इज हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट की बात कब हुई थी? दैट हैज हैपेंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एब्सोल्युटली, जिन भी बच्चों को आता है वेरी गुड, आप सब ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है इसलिए आपको ये आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सेंट्रल पार्ट्स। सेंट्रल पार्ट्स कौन से वॉर में था? इसका आंसर एब्सोल्युटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पार्ट्स था, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो एक्सेस पार्ट्स आ गया था, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज एयर रेड्स। एयर रेड्स कब शुरू की गई थी? एब्सोल्युटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर रेड्स स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी की बात कब शुरू हुई थी? इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रिया हंगरी। आई होप आप सब मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर का नाम कब आया था? उनका नाम आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमारे जो सोल्जर्स थे वो ट्रेंच के थ्रू क्या कर रहे थे? वॉर कर रहे थे, है ना। एंड दैट हैज हैपेंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सेस पार्ट्स। आप सबको आता होगा कि एक्सेस पार्ट्स कब बने थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेस पार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी कहाँ से शुरू हुए थे? दैट वाज स्टार्टेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो लिखिए बेनिटो मुसोलिनी। एंड लास्ट वी हैव इज यू बोट्स। यू बोट्स कब यूज हुई थी? हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। आई होप आप सभी के आंसर इसमें से सेम होंगे। नाउ लेट्स गो फर्दर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको इसमें टिक करना है आंसर, राइट। नंबर 1, हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक चली? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर विजिबल हैं। एंड नंबर 1, 4 years 3 months. Number 2, 5 years 2 months. Number 3, 3 years 6 months. And the last, 4 years 2 months. आपके हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक कितनी लंबी चली थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तब तक मैं आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज 4 years 3 months. सो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कितनी लंबी चली? 4 years 3 months. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ दीज डिड नॉट बिलोंग टू द सेंट्रल पार्ट्स? इन ऑप्शंस में से कौन है जो सेंट्रल पार्ट्स में बिलोंग नहीं करता? आपको पता है कि सेंट्रल पार्ट्स में कुछ कंट्रीज थी, राइट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है बुल्गारिया, नेक्स्ट वी हैव इज ऑटोमन एम्पायर, नेक्स्ट वी हैव इज जर्मनी एंड द लास्ट इज ब्रिटेन। आपके हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में से विच ऑप्शन डज नॉट कंसिडर्ड इन सेंट्रल पार्ट? जल्दी से उसका आंसर कमेंट में लिखिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन. ब्रिटेन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट्स. नेक्स्ट वी हैव इज इन विच कंट्री इज वर्सलाइज सिचुएटेड? वर्सलाइज किस कंट्री में सिचुएट किया गया था? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर विजिबल है. नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 यूएसए एंड नंबर 4 फ्रांस. आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट है उसका आंसर कमेंट में लिखिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है. द करेक्ट आंसर इज फ्रांस.
France is the place or is the country where Versailles is situated. Next we have is which community of people did Hitler target? हिटलर ने कौन सी कम्युनिटी, ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको टारगेट किया था? ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है. ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर विजिबल है. नंबर 1 इंडियंस, नंबर 2 सर्बियंस, नंबर 3 ज्यूज एंड नंबर 4 अमेरिकन्स. हिटलर ने किस ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया था? जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए. तब तक मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है. सो द करेक्ट आंसर इज ज्यूज. Jews were the people who were targeted by Hitler. Next we have is which of the following cities was destroyed by an atom bomb? Atom bomb की वजह से ऐसी कौन सी cities हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी, खत्म हो गई थी? ऑप्शंस आर पेरिस, हिरोशिमा, बर्लिन, लंदन. ये आई गेस चैप्टर का लास्ट पार्ट है विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल. And if you want to understand the chapter, link is in the description. So वो सिटी जो कि एटम बॉम्ब फेंकने की वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, दैट इज हिरोशिमा विच इज सिचुएटेड इन जापान. आई होप आप सबको ये आंसर आते हों और आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करते हों. एंड आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगी कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप सब देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर दीज क्वेश्चंस विच आर 4 क्वेश्चंस एंड देन द नंबर डी विच इज थिंक एंड आंसर. आप सबको पता है कि मैं हमेशा से क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट एक ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट बनाती हूँ, आप सबके लिए आंसर्स लिखती हूँ. चलिए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं. एंड अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप उसको डायरेक्टली अपने फ़ोन में देख के या फिर अपने लैपटॉप में आप डायरेक्टली उसे पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. एज यू ऑल कैन सी, ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने स्क्रीन पर विजिबल कर दिया है. द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945 के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे विजिबल हैं. चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1, विच इंसिडेंट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? आंसर इज व्हेन आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया वाज assassinated by Serbian on 28 June 1914, due to which Austria declared war on Serbia. आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो थे वो ऑस्ट्रिया के थ्रोन पर बैठे हुए थे एंड उनको असैसिनेट किया. किसने असैसिनेट किया? सर्बियन ने असैसिनेट किया. डेट मेंशन है आंसर में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया. सो दिस वाज द रीजन विच लेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आई होप आप सबको समझ में आया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज लिस्ट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के टर्म्स क्या थे? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इज अ डॉक्यूमेंट राइट वेयर फ्यू टर्म्स हैज बीन मेंशन्ड. अब हमें बताने हैं कि वो टर्म्स क्या थे. सो इसका आंसर है द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर एज फॉलोज. नंबर 1, जर्मनी वुड हैव टू पे अ हेवी फाइन. जर्मनी को एक हैवी फाइन भरना पड़ा. इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्सेस. वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस इंक्रीज नहीं कर सकते. लास्ट इज सम ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड पावर्स. कि उनकी कुछ टेरिटरी जो है अलाइड पावर्स ऑक्यूपाई कर लेंगे. आई होप आप सबको ये समझ में आया हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु वॉज हिटलर? हाउ वॉज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? हिटलर कौन था और उसे क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? आंसर इज हिटलर वॉज द डिक्टेटर इन जर्मनी. जर्मनी में हिटलर जो था वो डिक्टेटर था. डिक्टेटर का मतलब वो इंसान जो अपने रूल्स दूसरों से फॉलो करवाए है ना, और उनकी ना तो उनके ओपिनियंस ले ना ही उनकी कोई भी चॉइसेस समझे, बस अपने रूल्स उनसे फॉलो करवाए. दैट पर्सन नोन एज डिक्टेटर. तो हिटलर वाज डिक्टेटर इन जर्मनी. हिटलर बिकेम द चांसलर इन 1933 और हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना. His ambition to turn Germany into a superpower plunged the world into another world war. उसका एम्बिशन था कि वो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनाना चाहता है एंड वर्ल्ड में एक और वर्ल्ड वॉर लाना चाहता है. हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज ही अटैक्ड पोलैंड विद डिज़ायर टू एनेक्स इट. क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया उसको हथियाने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए. ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी एंड एट द सेम टाइम जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया,
ब्रिटेन एंड फ्रांस ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। सून अदर कंट्रीज इन यूरोप जॉइंड आइदर ऑफ द टू वॉरिंग पार्टीज, और जल्दी ही बाकी भी कंट्रीज ने जो यूरोप में है ना, दोनों पार्टीज में से एक एक पार्टी को चूज कर लिया, एंड दस बिगेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। सो दिस वाज द रीजन व्हाई हिटलर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, हाउ वॉज जापान फाइनली फोर्स टू सरेंडर। जापान को कैसे फोर्स किया गया कि आप सरेंडर कर दो, हार मान जाओ। इन ऑगस्ट द यूएसए ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन 2 जापानीज सिटीज। यूएसए ने एटम बॉम्ब्स फेंके, ड्रॉप करे है ना, 2 जापानीज सिटीज पे, जिसका नाम है हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी पर यूएसए ने एटम बॉम्ब ड्रॉप करे, जिसकी वजह से जापान को हार कर सरेंडर करना पड़ा एंड ब्रिंगिंग द वॉर टू एंड, जिसकी वजह से वॉर एंड हो गई। सो दिस वॉज द रीजन दैट वाई जापान हैज सरेंडर, बिकॉज उसको फोर्सफुली सरेंडर कराया गया, क्योंकि उसकी 2 कंट्रीज पर एटम बॉम्ब फेंके, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। दैट इज वाई जापान ने सरेंडर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज थिंक एंड आंसर, व्हाई डिड इंडिया फाइट ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। 2 जो वर्ल्ड वॉर्स हुई उसमें इंडिया ने ब्रिटेन के साइड से क्यों फाइट किया। एंड एट दैट टाइम ब्रिटेन जो है हम पर राज कर रहा था, है ना। ब्रिटिश जो लोग थे वो इंडियंस पर अपना हुक्म चला रहे थे, वो इंडिया में थे, है ना, एंड दे वर फोर्सिंग अस टू डू एज दे से। सो इसका आंसर है कि इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर। इंडिया ब्रिटेन को इसलिए सपोर्ट कर रही थी, इस होप में, इस आशा में कि ब्रिटेन उसको सेल्फ गवर्नमेंट बनने देगा, वॉर के बाद उसको अपनी सरकार बनाने देगा और हमारी कंट्री को छोड़ के ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। दिस वाज द मेन रीज़न व्हाई इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन इन द वॉर। इंडियन सोल्जर्स फॉट इन यूरोप, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। इंडियन सोल्जर्स यूरोप में उन्होंने फाइट करी, अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में, और किसके साथ मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स सो दैट उनके भी काम आए। कॉमेंट डाउन एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, एंड लास्ट, if you have not subscribed to my channel, please go and subscribe to my channel. So thank you for watching this video. We'll meet in the next video. Bye bye.